इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न हम पहले प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। 60 से शुरू होंगे। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरणगुप्त कामायनी, पंथ तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। इसमें ये विकल्प सही होगा। महादेवी वर्मा की रचना निहार है, कामायनी जयशंकर प्रसाद, तोड़ती पत्थर निराला और साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिओद, संध्या गीत प्रसाद, आशु निराला और साकेत तुलसीदास। इसमें ये विकल्प सही होगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। संध्या गीत महादेवी वर्मा, आशु जयशंकर प्रसाद और साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। इसमें डी विकल्प सही होगा। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। इसमें रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, चिदंबरा पंथ की रचना है और दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण और इनमें से कोई नहीं। इसमें भी विकल्प सही होगा। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन नाट्यशास्त्र में किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। इसमें सी विकल्प सही होगा। अनुभाव के 4 भेद हैं, वाचिक, सात्विक, कायिक और आहार्य। अगला प्रश्न देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। इसमें विकल्प सही होगा, वीर रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। इसमें ये विकल्प सही होगा, करुण रस है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। ये विकल्प सही होगा, श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखिए, मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी, सोई जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस और वीर रस। इसमें ये विकल्प सही होगा, भक्ति रस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। दोहा, चौपाई, रोला, इसमें से कौन मात्रिक छंद है? इसमें डी विकल्प सही होगा, ये सभी मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? ए पंतजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। बी विकल्प सही होगा, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं और छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा, स्वेय। ये बी विकल्प सही होगा, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हुए कसूल। दोहा, रोला, चौपाई, बरबे। इसमें कौन सा छंद है? रोला छंद होगा, बी विकल्प सही है, इसमें रोला छंद होगा। अगला प्रश्न देखिए, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी रूपक, डी उपमा। इसमें विकल्प सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा।
चरण कमलबंधो राय में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष और अनुप्रास। इसमें बी विकल्प सही होगा, रूपक अलंकार है। चरणों को कमल के समान बताया गया है। चरण कमल, चरण उसके कमल के जैसे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की चरणों की तुलना कमल से की गई है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के में स्थित है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी अंगिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, मगही। पटना में मगही बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारुला दुहा और आशिका। इसमें ए विकल्प सही होगा, प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई रचना है, जो खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना मानी गई है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। ढोला मारुला दुहा कुशल राय की है तथा आशिका अमीर खुसरो की रचना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली, ब्रज। ए विकल्प सही होगा, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कोरवी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए 3, बी 4, ए 3, बी 5, सी 4 और डी 2। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। बनाफरी किसकी उपबोली है? ए बुंदेली, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली और डी कन्नौजी। बनाफरी बघेली बोली की उपबोली है, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है और बनाफरी बघेली हिंदी की उपबोली है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ए पैसाची, बी ब्राचड़, सी मगही, डी शोरसेनी। इसमें बी विकल्प सही होगा, सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? शामिहामी, भारोपीय, काकेसी और पापुई। इसमें बी विकल्प सही होगा, पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। कोरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं पश्चिमी हिंदी की बोली है। ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ए जूता, बी कीमत, सी हैजा, डी देहांत। ए विकल्प सही होगा, जूता देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक और इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, दशानन योगरूढ़ शब्द है। दस है आनन जिसके। दशानन एक योगरूढ़ शब्द है। यह 10 और आनंद 2 शब्दों के योग से बना है, जो रावण शब्द के लिए रूढ़ हो गया है। सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ढ और ढ। इसमें डी विकल्प सही होगा, ड मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ये ताड़नजात वर्ण है, को ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। अल्पप्राण देखना है हमें। कै पहला, इसमें कै पहला ही वर्ण है, अल्पप्राण है। ख दूसरा है, घ चौथा है और ये अल्पप्राण ध्वनि है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास पहले अल्प मात्रा में निकले और जिससे अर जैसी ध्वनि न हो, अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। कै ए अल्पप्राण ध्वनि है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है।
देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, कीलाक्षर और हेरोफिलिक। इसमें बी विकल्प सही होगा। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। ए विकल्प सही होगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। इसमें बी विकल्प सही होगा। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।